श्री मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा में स्वागत है। हमारा जो प्रसंग चल रहा था, हमने 25वां जो सूत्र है वो बताया था, स एवं आपिशलेः पंचदश भेदाख्या वर्ण धर्मा भवन्ति। वर्ण के जो धर्म है वो आभ्यंतर और जो बाह्य प्रयत्न है, ये कितने प्रकार के हैं, इसके संबंध में आकांक्षा जब होती है तो उसका परिहार करते, उसका समाधान करते हैं कि आपिशल जो आचार्य हैं उनके मत में ये वर्णों का जो धर्म है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये 15 प्रकार के हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। अब वह 15 प्रकार क्या क्या है, इसके संबंध कट गए आचार्य जी, लगता है आचार्य जी कट गए। आई थिंक उनका फोन आया होगा। ही मस्ट बी पिकिंग अप द फोन, सो मे बी हैज टू ड्रॉप दिस कॉल एंड पिक द अदर लाइन। आई डोंट नो। एक्चुअली बल्ला जी, आई थिंक आज आचार्य जी ने हिंदुस्तान भी नहीं कॉल किया। आई थिंक वी शुड रिमाइंड हिम। क्या किया नहीं उन्होंने? लाइन में गड़बड़ है, फिर तो जुड़ नहीं पाएंगे वो। No, I don't think it's a line problem. I think it's most likely, I think he must have received another call and in the process he must have dropped it. That's my feeling. आचार्य जी आ गए आप? जी, कट गया था। तद्यथा लिख लिया आप सभी ने? तद्यथा नहीं आचार्य जी, वो आपने 25वें सूत्र की बात हो रही थी, 15 प्रकार के प्रयत्न की बात कर रहे थे आप। हाँ, तो वो जो 25वां सूत्र तो हो गया, 15 प्रकार के जो प्रयत्न होंगे, उसी को आगे व्याख्या कर रहे हैं। 26वां सूत्र में 15 प्रकार का प्रयत्न क्या है। अच्छा आचार्य जी, वो आपने हम सुन नहीं पाए आचार्य जी, आपने जो शुरू किया। अच्छा, 26वां सूत्र है तद्यथा। तद्यथा आचार्य जी, आपने इंडिया कॉल कर लिया क्या? हाँ, कर लिया जी। जी जी, ओके। तद्यथा तद्यथा लिख लिया आप सभी ने? जी आचार्य जी। हाँ, तद्यथा करके डैश दीजिए, डैश करके या फिर उसके नीचे लिखना है पृष्ठता ईशत स्पृष्टता। पृष्ठता ईशत स्पृष्टता। पृष्ठता ईशत स्पृष्टता। जो 15 प्रकार के प्रयत्न हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, तो लिखिए स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता। लिख लिया?
स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता, विवृतता संवृतता च, विवृतता संवृतता च, विवृतता संवृतता च, विवृतता संवृतता च, पूर्ण विराम। लिख लिया सभी ने? स्पृष्टता, स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता, विवृतता संवृतता च, स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता, विवृतता संवृतता च, 4 हो गया ना जी। अब आगे संवार विवारौ, संवार विवारौ, संवार विवारौ, संवार विवारौ, श्वासनादौ, 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 घोषवद घोषता, घोषवद घोषता, घोषवद घोषता, पूर्ण विराम। संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद घोषता, संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद घोषता, संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद घोषता। लिख लिया जी। आगे अल्प प्राण महाप्राणता, अल्प प्राण महाप्राणता, अल्प प्राण महाप्राणता, अल्प प्राण महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः, उदात्तानुदात्त स्वरिताः, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति, उदात्तानुदात्त स्वरिताः के बाद 2 चिन्ह देंगे पूर्ण विराम का, फिर इति और फिर पूर्ण विराम से फिर बंद करेंगे 2 पूर्ण विराम से, 2 डंडे के 2 डंडे के बीच में इति को रखेंगे। अल्प प्राणता महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति, अल्प प्राणता महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति, अल्प प्राणता महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति। एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता, विवृतता संवृतता च, संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद घोषता, अल्प प्राण महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति, स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता, विवृतता संवृतता च, संवार विवारौ श्वासनादौ घोषवद घोषता, अल्प प्राण महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिताः इति। ये हो गया। इसमें सभी ने लिख लिया जी। अब बहुत ही सुमन जी, आपको कोई शंका? अल्प प्राणता है या सीधे अल्प प्राण है? अल्प प्राण है, महाप्राणता समास है इसमें, अल्प प्राण महाप्राणता, उदात्तानुदात्त स्वरिता है इति। एक ही में है ये? हाँ, अल्प प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राणस्य महाप्राणस्य, अल्प प्राण महाप्राणौ, तयो भाव कर्म बा, तस्य भाव तत्वलो, इसलिए तल प्रत्यय हो गया, तो अल्प प्राण महाप्राणता। अच्छा, ऐसा कोमा है, अर्ध विराम है क्या? नहीं, रुक जाइए, अर्ध विराम कर दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो 15 हो गया। देखिए, पहला है स्पृष्टता, दूसरा है ईशत स्पृष्टता, तीसरा है विवृतता, चौथा है संवृतता, और 5वां है संवार, 6ठा है विवार, 7वां है श्वास, 8वां है नाद, 9वां है घोष, 10वां है अघोष, 11वां है अल्प प्राण, 12वां है महाप्राण, और उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 हो गया, तो 12 3 15 हो गए। वैसे 16 होते हैं, 16 होते हैं, क्योंकि आप यदि लघु पाठ वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़े होंगे तो उसमें ईशद विवृत भी है, विवृत करना स्वरा, ईशद विवृत करना उस्मान, माने ईशद विवृत भी है। तो ये ईशद विवृत मानेंगे तो 16 हो जाएगा ये वर्णों के धर्म, वैसे 15 कह रहे हैं, 15 है। अब आगे 27वां सूत्र लिखिए। देखिए,
इदानीम शिक्षा ग्रंथः, 27वां नंबर सूत्र, इदानीम शिक्षा ग्रंथः, इदानीम शिक्षा ग्रंथः, म्यूट कर लेंगे जी, इदानीम शिक्षा ग्रंथः, इदानीम शिक्षा ग्रंथः, इदानीम शिक्षा ग्रंथः। अब आगे श्लोकै, 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 रूप संह्रियते, रूप संह्रियते, सब एक साथ लिखेंगे संधि में, रूप संह्रियते, रूप संह्रियते, इदानीम शिक्षा ग्रंथः श्लोकै रूप संह्रियते, इदानीम शिक्षा ग्रंथः श्लोकै रूप संह्रियते, इदानीम अजय रूप संह्रियते, उपसंह्रियते है, अलग करेंगे तो श्लोकै उपसंह्रियते, श्लोकै रूप संह्रियते, हाँ संह्रियते, स के ऊपर बिंदी और री ह में नीचा र और ह स्वीकार हो जाएगा, य तो एक ते, संह्रियते, हाँ ह्रियते, ह्रियते, संह्रियते, जैसे ट्रक वाला जैसे ट्र होता है वैसे र, ह्रियते, हाँ संह्रियते, इदानीम शिक्षा ग्रंथ श्लोकै रूप संह्रियते, माने अब जो है शिक्षा जो ग्रंथ है, यह जो शिक्षा ग्रंथ है, पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है, यह श्लोकै ही, श्लोकों के द्वारा उपसंह्रियते, उपसंहार करता है, क्योंकि जो पूरा पढ़ाया अब जो है उपसंहार कर रहा है, अब उसकी समाप्ति करना है तो श्लोकों से जो है उसका उपसंहार किया जाता है, उपसंह्रियते माने उपसंहार किया जाता है। अब जो है अजय इदानीम का तो समय होता है क्या है? अब संप्रति, अब इदानीम माने इस समय, अब ठीक है, इस समय ही अर्थ है, इस समय माने अब, नाउ इस समय, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, तो इस समय जो है शिक्षा ग्रंथ, ये पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जो है श्लोकों के द्वारा उपसंहार करता है, माने श्लोकों से उपसंहार किया जाता है शिक्षा ग्रंथ, किसके द्वारा? पाणिनि जी के द्वारा। महर्षि इसमें कर्ता छिपा हुआ है, तो इस समय पाणिनि जी के द्वारा शिक्षा ग्रंथ का श्लोकों के द्वारा उपसंहार किया जा रहा है, अर्थात श्लोकों के माध्यम से पाणिनि जी शिक्षा ग्रंथ को का उपसंहार करते हैं। तो ये 27वां नंबर सूत्र है। 28वां सूत्र लिखिए। उपसंहार का मतलब क्या होता है? सार बताते हैं? नहीं, उपसंहार का मतलब वह अब जो है जब व्यक्ति कोई प्रवचन करता है तो प्रारंभ किया, प्रारंभ करने के बाद पूरा ये करके फिर अंतिम में जो सार बता करके समाप्त करता है ना, उसका कंक्लूजन, जो समरी, निष्कर्ष, वो निष्कर्ष कर दे करके उसका फिर समाप्त कर देता है, इसका नाम हुआ, पूरे का नाम होगा उपसंहार। हाँ, तो ये उपसंहार कर रहे हैं। लिखिए, अष्टौ स्थान, ये लिखा दिया था श्लोक, वैसे आप लिख लीजिएगा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, ये आपको हमने लिखा दिया हुआ है पहले ही। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठः शिरस्तथा, जिह्वा मूलम च दंताश्च, जिह्वा मूलम च दंताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च, 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 अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, जिह्वा मूलम च दंताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठ शिरस्तथा, जिह्वा मूलम च दंताश्च, नासिकोष्ठौ च तालु च। सभी ने लिख लिया?
तथा है या शीरस तथा है? तालव्य है दंत है? शिरस है, तालव्य है, शिरस 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 तथा तालव्य शिरस शिर शिरस तथा अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कंठः शिरस तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। लिख लिया आप सभी? अनंत जी आप लिख लिए? जी आचार्य जी। हाँ, इसका अर्थ बहुत अच्छा है कि मैंने सरल है कि 8 स्थान है। अष्टौ स्थानानि वर्णानां, वर्णों के 8 स्थान है, उत्पत्ति स्थान है। उरह हृदय प्रदेश, उरह कंठ सिर माने मूर्धा, जिह्वा मूल दांत नासिका ओष्ठ और तालु, ये 8 हो गए। ये क्रम नहीं है। उरह कंठ मूर्धा जिह्वा मूल दांत नासिका ओष्ठ तालु, ये क्रम में नहीं है। क्रम में तो हो जाएगा उरह कंठ तालु मूर्धा दांत, सॉरी यहाँ इसमें उरह क्या हो जाएगा? उरह कंठ जिह्वा मूल तालु मूर्धा दांत ओष्ठ नासिका, ये क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर श्लोक रूप में लिखे हैं। अब चलिए 29वां नंबर सूत्र लिखिए उपसंहार का, 29वां नंबर श्लोक। स्पृष्टत्व मीशत स्पृष्टत्वम, जिसको आप इसलिए ने स्पृष्टता ईशत स्पृष्टता क्या था यहाँ पर? त्व प्रत्यय, क्योंकि तस्य भावस्त्व, तो त्व प्रत्यय भी होता है, तल प्रत्यय भी होता है। जब मनुष्य शब्द से त्व प्रत्यय करेंगे तो मनुष्यत्व हो जाएगा, और मनुष्य शब्द से जब तल प्रत्यय करेंगे तो मनुष्यता हो जाएगा। ऐसे ही स्पृष्ट शब्द से तल प्रत्यय करेंगे तो स्पृष्टता हो जाएगा, और जब स्पृष्ट शब्द से त्व प्रत्यय करेंगे तो स्पृष्टत्व हो जाएगा। दोनों धर्म को ही बताता है, एक सामर्थ्य को बताता है। तो इसलिए स्पृष्टत्व ऐसा दिए हैं महर्षि पाणिनि जी उपसंहार में। स्पृष्टत्व मीशत स्पृष्टत्वम, 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 संवृतत्वम तथैव च, संवृतत्वम तथैव च, संवृतत्वम तथैव च, संवृतत्वम तथैव च, स्पृष्टत्व मीशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, स्पृष्टत्व मीशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, स्पृष्टत्व मीशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, विवृतत्वम च, विवृतत्वम च, विवृतत्वम च, विवृतत्वम च वर्णाना, विवृतत्वम च वर्णाना, विवृतत्वम च वर्णाना, विवृतत्वम च वर्णाना, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते, मंतः कर्णमुच्यते, मंतः कर्णमुच्यते, मंतः कर्णमुच्यते, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते। पूरा श्लोक बता दे रहा हूँ। स्पृष्टत्वम ईशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते, स्पृष्टत्वम ईशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, विवृतत्वम च वर्णाना मंतः कर्णमुच्यते, स्पृष्टत्वम ईशत स्पृष्टत्वम संवृतत्वम तथैव च, विवृतत्वम च वर्णानाम मंतः कर्णमुच्यते। माने ये जो अंतःकरण मुच्यते, वर्णों का अंतःकरण क्या कहा जाता है? स्पृष्टत्व, ईशत स्पृष्टत्व, संवृतत्व और विवृतत्व, ये जो 4 जो प्रयत्न है अंतः, इसको अंतःकरण कहते हैं, अंतः प्रयत्न कहते हैं। कर्ण माने प्रयत्न, तो अंतः प्रयत्न 4 हो गया। अब तीसरा नंबर श्लोक लिखिए, तीसरा लिखिए, सॉरी 30 नंबर श्लोक, 30 लिखिए। कालो विवार संवारौ, आचार्य जी हाँ पहले तो विवृतता है ना, फिर संवृतता है, तो इसमें उल्टा क्यों है? तो श्लोक बनाने का है, उसमें कौन सी बड़ी बात है?
ये अंतःकरण को एक साथ कर दिया। समृतता विवृतता वह अलग है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें समृतत्व पहले कर दिया, विवृतत्व बाद में कर दिया। श्लोक में तो श्लोक बनाते समय इधर उधर किया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस ये 5 अंतःकरण है, अर्थात 5 आभ्यंतर प्रयत्न, इसको समझना चाहिए। इसमें 4 दिया हुआ, ईषद विवृतत्व जब कहेंगे तो 5 हो जाएगा। लघु पाठ के आधार पर 5 है, वृद्ध पाठ में 4 है। और भट्टो जी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमुदी में भी 4 का ही जिक्र किया है। सभी ने लिख लिया। बहुत ही सरल अर्थ है कि वर्णाना माने वर्णों का अंतःकरण माने आभ्यंतर प्रयत्न उच्चते कहा जाता है। क्या? स्पृष्टत्व, ईशत स्पृष्टत्व, समृतत्व, विवृतत्व और विवृतत्व। तथैव च माने वैसे ही समृतत्व और विवृतत्व, ये वर्णों का अंतःकरण कहा जाता है, ये वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है, ये बताया। अब आगे 30वां नंबर श्लोक लिखिए। कालो विवार संवारौ, 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 श्वासनादावघोषता, 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 कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता, कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता, कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता। आगे घोषोल्प प्राणता चैव, घोषों के बाद एस का चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, जैसे डॉलर का होता है ना चिन्ह, तो घोषोल्प प्राणता चैव, घोषो माने घोष अल्प प्राणता, घोषोल्प प्राणता चैव, घोषोल्प प्राणता चैव, घोषोल्प प्राणता चैव, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः। आगे बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः, वर्णानां वर्णवेदिनः, वर्णानां वर्णवेदिनः, वर्णानां वर्णवेदिनः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः। ये पूर्ण विराम डबल दे देंगे। पूरा एक बार श्लोक बता देता हूँ। कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः, कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः। एक बार और। कालो विवार संवारौ, श्वासनादावघोषता, घोषोल्प प्राणता चैव, महाप्राणः स्वरास्त्रयः, बाह्यं कर्णमाहुस्तान्, वर्णानां वर्णवेदिनः। तो
सभी व्यक्ति ने श्लोक लिख लिया? लिया जी। हाँ जी, लिख लिया आचार्य जी। हाँ, तो ये बाह्यम करण माहुस्थान, इन वर्णों उनको जो है बाह्य करण कहते हैं। कौन? वर्णा नाम वर्ण वेदिना, वर्णों को जो जानने वाला, वर्णों को जो जानने वाला है वे जो है उनको बाह्यकरण कहते हैं। किनको कहते हैं? काल, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 12 जो है बाह्य प्रयत्न है। माने 11 एकादश धातु प्राय बाह्य प्रयत्न है। ये तो सिद्धांत कौमुदी में बताया है कि 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न है, परंतु यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि 11 प्रकार के नहीं 12 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। इसमें एक विशेष काल को भी, टाइम जो है, टाइम भी प्रयत्न के बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए काल भी एक ले लिया, तो और तो सब है ही, विवार, संवार, ना, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये तो है ही 11 काल एक विशेष। तो ये 12 बाह्य प्रयत्न है। बोल रहे हैं कि वर्णों को जानने वाला, वर्णा नाम वर्ण वेदिना, वर्णों को जो जानने वाला है वह जो है इनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। समझ गए जी? हाँ जी। आहोस्थान क्या हुआ? आहोस्थान, आहु, आहोस्थान, आहुस, आहु, आहा, आहतु, आहु, ब्रू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आहा, आहतु, आहु, आहु, आहु है। हाँ जी, ये ब्रू धातु, मैं बोल रहा हूँ ना, ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हाँ, तो बाह्यकरण कहते हैं किनको? उनको, तान, आहु अलग करेंगे तो आहु तान, माने उनको, उनको किनको? जो काल, विवार इत्यादि जो ऊपर गिना दिया 12, इन 12 को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कौन? आचार्या आहु, आचार्या कथयंती, आचार्य कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं। कौन? तो वर्णा नाम वर्ण वेदिना, वर्णों के जानने वाले जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, वो लोग। वर्ण वेदिना का क्रिया है आहु, वर्णा नाम वर्ण वेदिना का क्रिया है आहु। तो वर्णा नाम वर्ण वेदिना तान बाह्यकरणम आहु, वर्णों को जानने वाला, जो जानने वाले जो विद्वान हैं वो उनको, माने काल, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। समझ गए जी? जी। यहाँ आहोस्थान है, आहोस्थान। ओहो, आहोस्थान नहीं है, आहुस्तान। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, ओ नहीं, ऊ, अ आ ई ऊ, तो ऊ है, ह्रस्व ऊ। नहीं समझ में आया? जी, तो ये लिख रहा हूँ, संधि करके लिखा है ना? हाँ, तो आहुस, आ मने वर्णा वाह्यम कर्णम आहुस्तान, माने माहुस, दंती स आधा है, त करता न हलंत है। माहुस्तान, बाह्यम कर्ण माहुस्तान, हु वाह्यम कर्णम माहुस्त, माहुस कर्णम अनुसार है, नहीं है ना अनुसार। कर्ण मा आ जखन है तो अचिन्हम जम हो जाएगा ना जी। हाँ जी, माहुस्तान जी, माहुस्तान, वाह्यम कर्ण माहुस्तान, ऊपर बिंदी नहीं है। जब म हो बाद में स्वर हो तो अनुस्वार नहीं होता, म हो करके म अ के साथ मिल जाता है। एक वार्तिक है अचिन्हम पर्ण संयोजम। समझ गए। वाह्यम कर्णम माहुस्तान तो हो जाएगा वाह्यम कर्णम आहुतान हो जाएगा। हाँ, आहुतान अलग करेंगे तो आहुतान। ठीक है। ये जो है श्वास नादा हुआ घोष का जी, श्वास
नादौ अघोषता, श्वास नादौ और अघोषता, ठीक है, ठीक। श्वास नादौ अघोषता, ए जो लग गया तो श्वास नादाव अघोषता हो गया, श्वास नादौ अघोषता। और घोष अल्प प्राणता, च एव महाप्राण स्वराह त्रय, 3 जो स्वर है उदात्तना स्वरित, तो ऐसे करके 12 हो जाते हैं। समझ गए? जी। तो शिक्षा ग्रंथ समाप्त, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ समाप्त, ये पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जो है समाप्त हो गया। अब इसका आप लोग तैयारी कीजिएगा टेस्ट का, हम इसका परीक्षा लेंगे। आप लोगों को जितना समय लेना है आप लीजिएगा, परंतु इसका टेस्ट देना है, कोई प्रेशर नहीं है, जो दे सकते हैं वो देंगे। अब जो है परिशिष्ट रूप में आपको हम यम के स्वरूप के संबंध में और संख्या के, उसकी जो यम की संख्या क्या है इसके संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, हमने बताया था। और इसकी चर्चा अभी आज भी चलेगी और अगले रविवार को भी चलेगा। तो आचार्य जी, जो ये टेस्ट आप लेंगे ये पूरे 8 अध्याय के ऊपर होगा? 8 अध्याय के ऊपर होगा जी, 8 अध्याय के ऊपर होगा, इसलिए आप उसकी तैयारी कीजिए जी। और तैयारी करके फिर हमें ये देंगे। इधर पाठ जो है ये यम के संबंध में चलेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, कीजिएगा। हाँ, तो बताया कि यमानाम स्वरूपम संख्या च, यमों का स्वरूप और संख्या, इसके संबंध में हम विचार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा शास्त्रे व्याकरण शास्त्रे च अयोगवाहा नाम यमानाम च विषयो बहुत्र चर्चितो अस्ति। बोलने कि शिक्षा शास्त्र में और व्याकरण शास्त्र में जो अयोगवाहा है और जो यम है, वर्णास्त्र षष्ठी वर्ण जो 63 है, उसमें जो 8 जो अयोगवाह है और जो यम है, इस अयोगवाह यमों की जो चर्चा का जो विषय है, यह बहुत स्थान पर चर्चित है। इसकी चर्चा व्याकरण शास्त्र में बहुत स्थान पर शिक्षा शास्त्र में किया गया है। और फिर आगे कह रहे हैं कि यमानाम संख्या विषये वैयाकरणानाम शिक्षा प्रातिशक साख्य ग्रंथ व्याख्यात्रीणाम च न कश्चन निर्णीत सिद्धांतो विद्यते। बोलते यमों का जो संख्या है, यम की कितनी संख्या है, 4 है कि 10 है कि 20 है या जो भी है, तो बोल रहे हैं कि यमों की संख्या के संबंध में, यमों की संख्या के विषय में वैयाकरण जो हैं और वैयाकरणों और शिक्षा और प्रातिशाख्य ग्रंथ की जो व्याख्या करने वाले, के में से कोई भी निर्णित सिद्धांत पर नहीं पहुंचा है। न कश्चन निर्णित सिद्धांतो विद्यते, इनका वैयाकरणों का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, निर्णित सिद्धांत नहीं है। न शिक्षा ग्रंथों की शिक्षाओं की व्याख्या करने वालों का निश्चित कोई सिद्धांत, निर्णित सिद्धांत नहीं है। और ऐसे ही प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है, वेदों की शाखा, जो शिक्षा ग्रंथ है, व्याकरण है वेदों का, पहले जमाने में प्रातिशाख हुआ करता था प्रत्येक शाखा का, तो वह प्रातिशाख्यों का, शाखाओं का भी जो व्याख्या करने वाले विद्वान हैं, उनका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है यमों के संख्या के विषय में। कैसे? जैसे कि यतो ही यमास चत्वारा इति केचन विमन्यन्ते चेत अपरे विंशति विवदन्ते। बोल रहे हैं क्योंकि कुछ विद्वान जो है यम 4 हैं ऐसा मानते हैं, तो दूसरे विद्वान 20 कहते हैं कि 20 है। हालांकि इसके संबंध में हमने आपको समाधान दे दिया हुआ है कि 20 कैसे है और 4 कैसे है। जब मैं परम लघु मंजूषा जो पढ़ रहा था, परम लघु मंजूषा सब पढ़ रहा था, परम लघु मंजूषा जो लघु शब्द
भट्टोजी दीक्षित की जो लिखा है व्याकरण का दर्शन ग्रंथ है, तो उसमें इसकी चर्चा की है कि विंशति यमाः, विंशति यमाः जो है 20 जो यम है वह कैसे यम है। और शायद हमें लग रहा है कि भैमी व्याख्या आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप उनसे अनंत जी से संपर्क करके आप ले लीजिए। तो उसमें भी जो है हमें लग रहा है कि प्रथम जो भाग है उसमें भी इसकी चर्चा की है विंशति यमाः के संबंध में, जहां तक मुझे संस्कार है कि उसमें भी चर्चा की गई हुई है कि कैसे 20 यम हैं और 4 कैसे यम हैं। तो जो व्यक्ति 20 यम मानते हैं या 4 जो यम मानते हैं, तो जो भट्टोजी दीक्षित है, भट्टोजी दीक्षित क्या कहते हैं जी कि यम किसको कहते हैं कि पंचम वर्ण, कोई भी पंचम वर्ण परे हो और उस पंचम वर्ण के परे रहते वर्ग का जो 4 वर्ण है क छ ट त माने क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये जो वर्गों के 5 वर्गों के प्रथम जो 4 है, तो पंचम वर्ण बाद में हो उसके पूर्व में क के समान ही क, ख का डबल ख, ग का ग, घ का घ, ऐसे च माने डबल जो है उसमें से पंचम वर्ण से ठीक पहले वाला होगा। अर्थात जैसे पलिकनी में 9 पंचम वर्ण है, अब डबल क है तो क और न के बीच में जो क है उसको यम मानते हैं। तो ऐसे ही क च, वैसे 4 कैसे हुआ, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, तो ये इसमें जो क च ट त प 1, ख छ ठ थ फ 2, ग ज ड द ब 3 और घ झ ढ ध भ 4। तो क्रम में कवर्ग इधर में 5 हो गया। अब 5 के 20, 5 टाइम्स 4 इक्वल टू 20, तो ये 20 यम हो गए। इस रूप में 20 यम कहे हैं और 4, वैसे यम तो 4 ही है तो 4 हो गए, तो वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं यतो ही यमा चत्वारति केचन विमन्यन्ते, कुछ विद्वान तो यम 4 हैं ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने पर भी अपरे विंशति ही विवदन्ते, ये जो 20 है यम ऐसा भी कहते हैं। तथा ही उभयथा भी उबटादीना व्याख्याने सुदृश्यते, बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रकार से 4 प्रकार के हैं, 20 प्रकार के हैं। ये जो वेद के व्याख्याता उबट महिधर इत्यादि हैं उसमें के व्याख्यानों में भी देखा जाता है। जैसे ऋक प्रातिशाख्य या यजु प्रातिशाख्य है जो उबट इत्यादि ने व्याख्या किया, उबट उसका नाम है उबट और महिधर। जैसे एक सायन वेद का व्याख्याकार हुआ है, ऐसे ही उबट और महिधर भी वेद का व्याख्या करने वाला हुआ है। वैसे उबट और महिधर की अपेक्षा से सायन जो है अच्छा व्याख्या किया है, परंतु उबट और महिधर जो है वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जिसके इतने अश्लील अर्थ किए हैं, इतने गंदे अर्थ किए हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। जो भी इसको पढ़ेगा अच्छा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति परमात्मा का भक्त होगा, जो भी जिसके अंदर भी यदि ह्यूमैनिटी होगी, मानवता होगी, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, और उस उबट और महिधर की वेद की व्याख्या को यदि पढ़ेगा कुछ एक अंश जो है, तो वह उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। आपको पढ़ना हो तो एक पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। उस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में
आप विशेष सूची में देखिएगा कि उबट और महिधर इत्यादि जो है, गणा नाम त्वा गणपति हवामहे, प्रिया नाम त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपति गुं हवामहे इत्यादि बहुत सारे मंत्र हैं जिसका कितना उसने अश्लील अर्थ किया है। तो वही उबट और महिधर अपने व्याख्या में, व्याख्यान जो ग्रंथ है प्रातिशाख्य इत्यादि, उसमें वह दोनों प्रकार की बात करता है कि यम 4 हैं और यम 20 हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऋक् प्रातिशाख्य में देख लीजिए, यस्माद् यमा नासिका स्थानाश्चत्वारः संतो 20 स्थानिना स्वरूपा लक्ष्यन्ते, ये ऋक् प्रातिशाख्य में कहा। इति यम संज्ञका वर्णा 20 संख्याका भवन्ति इति चतुर्थाध्याये व्याख्यातम, ये यजुर्वेद प्रातिशाख्य में है। तो बोल रहे हैं कि यस्मात् यमा नासिका स्थाना, इन नासिका स्थान वाले जो यम हैं 4 हैं, 4 संतः, 4 होते हुए भी 20 हैं। स्थानिना स्वरूपा लक्ष्यन्ते, स्थानी जो है उस स्थानी के स्वरूप से लक्षित होते हैं, ऐसा जो है उबट इत्यादि व्याख्याकार कहते हैं। ऐसे ही कहते हैं यजुर्वेद का प्रातिशाख्य में व्याख्या करते हुए कि इति यम संज्ञका वर्णा 20 संख्या का भवंती, ये यम संज्ञक जो वर्ण है 20 संख्या वाले होते हैं, ऐसा चतुर्थ अध्याय में हमने व्याख्या कर दिया है, ऐसा उबट इत्यादि कार कहते हैं। बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि ऋक् प्रातिशाख्ये अपि उक्तम यद यमा स्व प्रकृति भूत पूर्व सदृश वर्ण सदृशा भवन्ति इति, यमा प्रकृत्यैव सदृक्, ये ऋक् प्रातिशाख्य का 6ठा अध्याय का 32वां सूत्र है। तो इस पर कह रहे हैं कि बोलते हैं ऋक् प्रातिशाख्य में भी यम के संबंध में जो कहा गया है वह क्या, स्व प्रकृति भूत जो पूर्व है, जैसे क है, क प्रकृति भूत है, तो उस क प्रकृति भूत के सदृश जो वर्ण है क ही, उसको यम कह रहे हैं, जिसकी हमने व्याख्या की, आपको बताया। ये यमा प्रकृत्यैव सदृश, यम जो है प्रकृति के समान ही, प्रकृति के सदृश ही है, ऐसा मूल प्रकृति के सदृश ही है, क है तो उसी के सदृश है, ये ऋक् प्रातिशाख्य के सूत्र में है। आगे करें कि यमानाम स्व प्रकृति भूत पूर्व स्पर्श वर्णा 20 संख्या का भवंती इति कृत्वा यमा अपि 20 भवेयु इति अवबुध्यते। बोलते यम जो है, उन यमों का जो अपना प्रकृति भूत जो है, प्रकृति क्या है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये जो स्व प्रकृति है, इसी के समान जो स्पर्श वर्ण है, क के समान क, ख के समान ख, ग के समान ग, घ के समान घ, च के समान च, छ के समान छ, ज के समान ज, झ के समान झ, ऐसे ट के समान ट, ठ के समान ठ, ड के समान ड, ढ के समान ढ, ऐसे त के समान त, थ के समान थ, द के समान द, ध के समान ध, ऐसे प के समान प, फ के समान फ, ब के समान ब, भ के समान भ। ये जो सदृश स्व प्रकृति, प्रकृति हो गया क, और उसी के सदृश जो हो गया क, प्रकृति हो गया, कोई में से इसमें से ले लीजिए, 20 में से कोई भी ले लीजिए, तो वो हो जाएगा प्रकृति के समान, प्रकृति वैसे ही उसी के सदृश जो है स्पर्श वर्ण जो है, ये 20 वर्ण होते हैं, ऐसा कह करके यमा अपि 20 भवेयुति अवबुध्यते, यम जो है 20 है, ऐसा कहते हैं, जो कि आपको हमने बता दिया था। परम यमा 4 एव इति उरीकृत्य सर्वैः आचार्य इत्यपि अवगतिर्विद्यते, अत एष विषय संदेहोत्पादकत्वात् विचारणीयोस्ति। करें ये ऐसा है, परंतु यमास 4 एव, यम 4 ही है, 20 नहीं है,
तो यम चार ही है, ऐसा उर्री कृत्य, ऐसा खोज करके, ऐसा बता करके सभी आचार्यों के द्वारा ये बताया गया है। तो इसीलिए यह संदेह को पैदा करता है और विचारणीय विषय है कि 20 यम कैसे हैं और 4 यम कैसे। हालांकि आपको हमने बता दिया, ये जो लेखक है ये यही तक कह रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। तो विचारणीय विषय है। तो कैसे विचारणीय विषय, अर्थात उन्होंने जो अब जिस रूप में इन्होंने लिखा है लिखे, परंतु कैसे 4 है, वो लोग 4 कैसे पुराते हैं। तो परम लघु मंजूषा पढ़ते समय हमें बताया गया था, वो आपको हमने बताया कि कचट तप एक विभाग हो गया, खचट तप ये दूसरा विभाग हो गया, गजड दब ये तीसरा विभाग हो गया, घजड दब ये चौथा विभाग हो गया। तो ये 4 यमा, 4 यम हैं, यमा 4 ये हो गया। अब आगे है, करें कि यम संख्या संशयस्य तत्स्वरूपान अवगति मूलकत्वात्, स्वरूपान अवगति मूलकत्वात् यम स्वरूप एवं पूर्वम वेविच्यते। बोलते हैं यम संख्या का जो संशय है कि यम की कितनी संख्या है, 4 है या 20 है, इनकी जो जिस पर हमें संशय है, जिस यम के संबंध में, उसके स्वरूप की भी, उसका स्वरूप क्या है ये भी हमें पता नहीं चलता है। इसके स्वरूप का भी हमें पता नहीं है कि इसका स्वरूप क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले यम के स्वरूप की ही सबसे पहले हम विवेचना करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, उसके संबंध में बताएंगे। क्या? संस्कृत व्याकरण शास्त्रे वर्णा नाम उपदेशो द्विधा दरिदृश्यते। संस्कृत जो व्याकरण शास्त्र है उसमें वर्णों का जो उपदेश है 2 प्रकार से देखा जाता है। क्या? प्रथमस्तावत अक्षर समाम्नाये प्रत्याहार सूत्रेषु स्वरूप तो वर्णनाम उपदेश। एक तो ऐसा व्याकरण शास्त्र में देखा जाता है, प्रथमस्तावत पहले तो अक्षर समाम्नाय जो है प्रत्याहार जो सूत्र है, अयून ऋद्रिक एवं अयो छय व्रट लन यमंग नम झभय घट 10 जब गट 10 ख फ छ ठ थ चट तब कपय सर हल, ये जो अक्षर समाम्नाय है इनमें स्वरूप से वर्णों का उपदेश है। एक तो ऐसा देखा जाता है। और दूसरा क्या देखा जाता है? अपरस्तु अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय ग्रहणक शास्त्र न गृहीता वर्णा। और दूसरा देखा जाता है कि अनुदित सवर्ण से जो सूत्र है, अनुदित सवर्ण चाप प्रत्यय, पहला अध्याय अष्टाध्याय प्रथम पाद, पहला अध्याय प्रथम पाद का 69 नंबर सूत्र शायद लगभग है। तो इस सूत्र के द्वारा इस ग्रहणक शास्त्र जो है, ये जो संज्ञा शास्त्र है, ये जो ग्रहणक शास्त्र है, इसके द्वारा वर्णों का ग्रहण किया जाता है। ये और केचन वर्णास्तु उभयथापि अनुपदिष्टा संत कार्यम वहंती। और कुछ वर्ण ऐसे हैं कि उभयापि दोनों प्रकार से अनुपदिष्ट होते हुए भी कार्य का वहन करते हैं। और वो क्या है? ते त एव अयोगवाह कथ्यन्ते, उसको अयोगवाह कहते हैं कि अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय और अई उन ऋदिक इत्यादि जो है, इन दोनों में इसका पाठ नहीं है। तब भी माने कुछ जो वर्ण हैं दोनों में अनुपदिष्ट हैं, अर्थात अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से भी अनुपदिष्ट हैं, उसके द्वारा भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और कुछ जो है मैंने वो अक्षर समाम्नाय में भी उसका जिक्र नहीं है। तब भी ये क्या है? कार्य का वहन करते हैं और वो है अयोगवाह, उसको कहा जाता है। जैसे कि भाष्यकार ने कहा है, महाभाष्यकार ने, तो अब इसके ऊपर महाभाष्यकार ने क्या कहा है अयोगवाह के संबंध में, हम अगले सप्ताह जो रविवार है उस दिन मैं बोलूंगा, इस पर चर्चा कर लेंगे। अब समय हो गया है। यदि आपको इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अयोगदान में ही 4 यम आता है ना आचार्य जी? जी आता है, उसकी चर्चा चलेगी, अभी तो चलेगी।
आता है या नहीं आता है वो आगे बताएंगे। समझ गए जी? आप लोगों को, अनंत जी, राजभल्ला जी, आप लोगों को कोई शंका नहीं है? नहीं जी। तो मंत्र पाठ करें। करो जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते।